जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का जो दौरा हुआ है वो दौरा बिल्कुल ही सफल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी सी रह गई, कुछ अधूरी सी रह गई। वो अधूरी इस बात को राजभर को लेकर है कि राजभर को उसके साथ शामिल होना था। पहले से प्री प्लान था कि असदुद्दीन ओवैसी 15 तारीख को आएंगे तो राजभर भी उनके साथ रहेंगे, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या है उसके कारण, क्या है उसकी वजह, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपको बताया जाएगा। तो जैसे कि आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को मुरादाबाद और संभल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां रोड शो भी किया। यूपी के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को मुरादाबाद और संभल का दौरा किया। यहाँ उन्होंने हजरत सैयद दारुल्लाह और शाह इमादुल्लाह मुल्क के मजार पर चादर चढ़ाई है। इस दौरान उनके साथ इमादुल्लाह शेख सालार मसूद गाजी थे। मजार के चादर चढ़ाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया। उसके बाद मुरादाबाद ले गए रवाना हुए और वहां पर उन्होंने रोड शो भी किया। ओवैसी रोड शो करते हुए सबसे पहले गल शहीद इलाके में नवाब मज्जू खां के मजार पहुंचे और यहाँ भी चादर चढ़ाकर फातिहा पढ़ी। ओवैसी ने मुरादाबाद के प्रिंस रोड होते हुए जुम्मा मस्जिद चौराहे की तरफ ताजपुर एकता विवाह रामपुर रोड जारी पॉइंट रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह ओवैसी पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत किया गया है। ओवैसी यूपी के मजारों में जाकर आशीर्वाद लेकर यूपी की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या इस बार यूपी की जनता बिहार की तरह असदुद्दीन ओवैसी को कुछ फतह दिलाती है, कुछ सीटें जीत दिलाती है। बता दें कि आज ओम प्रकाश राजभर को भी ओवैसी के कार्यक्रम में आना था, लेकिन उनके ना आने की अटकलें लगाई जा रही है कि गाजियों के मजारों पर जाने से राजभर नाराज है। हालांकि ओवैसी ने इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि वो हमारे गठबंधन के संयोजक है और हम सब एक साथ है। मगर राजभर जब नहीं आए कल तो लोगों में और चर्चाएं बढ़ गई है, मीडिया में सुर्खियों में आने लगी है कि कहीं न कहीं राजभर समाज को जो जिस तरह से बुरा लगा है, उसको जो एक सदमा लगा है और इस वजह से राजभर भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं आए हैं, क्योंकि अगर ये आते तो और उसके जख्म को ताज़ा हो जाता है। लेकिन उसकी रीजन कुछ और हो सकता है, मगर पर्सनल कुछ काम के वजह से ऐसा माना जा रहा है। पर्सनल कुछ काम के वजह से वो शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ राजभर है और पार्टी जो गठबंधन किया है उस गठबंधन के बंधन को बनाए रखने के लिए सब एक साथ है, एक साथ मौजूद है और आने वाले विधानसभा चुनाव भी एक साथ ही लड़ेंगे। ऐसा अभी तक कोई और दूसरा न्यूज अपडेट नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई और न्यूज अपडेट आता है तो मैं आपके सामने लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से यूपी में रोड शो किया है और लोगों ने जो जिस तरह उसका इस्तकबाल किया है और जहां जहां भी गए वहां से पहले हजारों की तादाद में उसके कार्यकर्ता आम उसके वहां के नागरिक लोग उसके स्वागत के लिए फूलों से स्वागत किया है और हर एक चीज मिठाइयां भी बांटी गई है और पूरे नारे से साथ एक रैली की तरह रोड शो भी किया है और बहुत सारे मज़ारों पे जाने के बाद बहुत सारे कार्यालय को भी उन्होंने उद्घाटन किया और जनता को संबोधित किया और उन्होंने हक के लिए लड़ा है और कुछ न्यूज चैनल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया है। उन्होंने बहुत सारे गिने चुने मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक अभी जो जनसंख्या नीति लागू किया है उस पर भी उन्होंने बात को खड़ी की है। पर्सनल बात नहीं है, कुछ वैज्ञानिकों की बात है, कुछ डॉक्टरों की बात है, कुछ विश्लेषकों की बात है। इस तरह से करने के बाद बहुत सारे डिमेरिट आएंगे आने वाले दिनों में, तो वो चीज बताए हैं। और इस कोविड-19 के में जिस तरीके से यूपी फैल रहा है,
यूपी इसको संरक्षण करने में उसको फेलियर साबित हुआ है, उसको उजागर किया है। और जिस तरीके से वहाँ के लाशें और वहाँ के मेडिसिन की हालत, वहाँ के हॉस्पिटलों की हालत, डॉक्टरों की हालत और भी जगह जिस तरह से बदतर हुई थी, उस चीजों को असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों के सामने मीडिया के थ्रू कहा गया है कि ये बिल्कुल सरकार नाकाम रही है। और रोजगार की भी बात उन्होंने कही थी कि जिस तरीके से यूपी में जो आए थे सरकार, उन्होंने बहुत सारे लाखों 15 लाख के आसपास जो रोजगार का वादा किया था, उस रोजगार भी नहीं दे पाए हैं और नौकरी भी नहीं दे पाए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार वादा खिलाफी की है और अपने वादे को पूरा नहीं करने का उस पर आरोप भी लगाया है। इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दूसरा प्रोग्राम जो यूपी के अंदर क्या वो कल खत्म किया और जाते जाते बहुत सारे बातें कह गए। और आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ती है, इस भीड़ को देखकर आपको बता दें कि सपा, कांग्रेस और बीएसपी में भी हलचलें तेज हो गई है, अटकलें तेज हो गई है। क्या करना है आगे, गठबंधन बनाना है कि नहीं बनाना है, चर्चा भी चल रही है। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, और जिस तरह से कोई भी अपडेट आएगा हम आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।